नाज़रीन, दुनिया रेसलिंग मैच को भूल गई है और बड़े से बड़े बॉक्सिंग मैच को भी भूल गई है। जो लड़ाई ज़ेलेंस्की और ट्रंप के दरमियान हुई है, ज़ेलेंस्की वर्सेस ट्रंप एंड नायब सदर, उसने जो अमेरिकी और यूरोपीय ब्लॉक है उसकी जो रही सही कसर है वो भी निकाल दी है। अमेरिकी और यूरोपीय जो ब्लॉक है उसका बाकायदा तौर पर समझ लेके खात्मा हुआ जाता है। एक जो कोशिश भी हो रही थी कि इन इख्तलाफात के ऊपर जो है वो काबू पा लिया जाए और एक पर्दा रखने की कोशिश की जा रही थी कि नहीं नहीं, हमारे दरमियान कोई ऐसे मामलात नहीं है, हमारा तो बड़ा हिस्टोरिक अलायंस है। जैसे आपने बरतानिया के वज़ीर आज़म को वहां पर देखा, कुछ स्माइल्स भी पास की जा रही हैं, जेस्चर्स भी दिए जा रहे हैं। मैक्रोन को आपने देखा, उनकी भी यही वाली एक डेकोरेटेड सी मुलाकात थी और स्माइल पास की जा रही है और बताया जा रहा है कि हमारा हिस्टोरिक अलायंस रहेगा। ये वो सारी बातें एक पर्दा डालने की कोशिश की जा रही थी कि इसको जरा कवर अप कर लिया जाए इख्तलाफात को। लेकिन यहां पर जो लड़ाई हो गई है, वो जो रही सही कसर थी वो भी सारी की सारी जो है वो निकल गई है और अमेरिकी और यूरोपीय ब्लॉक का बाकायदा तौर पर खात्मा हुआ जाता है। एक ऐसा वाकया नाज़रीन हुआ है जो अमेरिकी रिसेंट हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ और इस वाकये को अमेरिका की तारीख में इस तरह से याद रखा जाएगा, दुनिया की तारीख में इस तरह से याद रखा जाएगा, इस अलामत के तौर पर कि ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है इसका बाकायदा तौर पर खात्मा इस वाकये के साथ हुआ। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मीटिंग हुई, 50 मिनट की ये मीटिंग थी, मतलब मीडिया के साथ चिटचैट थी। 40 मिनट तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन आखिरी जो 10 मिनट थे वो एक शदीद तरीन लड़ाई के अंदर बदल गए। और ये कोई मीडिया के ऊपर टॉक शो नहीं था, बल्कि ये ओवल ऑफिस था जहां पर दुनिया के सबसे बड़े फैसले जो है वो किए जाते हैं। उस ओवल ऑफिस के अंदर एक समय लेके सूरत हाल ब्लास्ट के अंदर बदल गई और इसे एक शाउटिंग मैच जो है वो कहा जा रहा है, जहां पर जेडी वैंस और ट्रंप जो है वो ज़ेलेंस्की के ऊपर टूट पड़े और ज़ेलेंस्की इन दोनों के ऊपर टूट पड़ा। अमेरिकी सदर और नायब सदर के ऊपर ज़ेलेंस्की जो है वो टूट पड़ा। कहां पर बैठकर? व्हाइट हाउस के अंदर, ओवल ऑफिस के अंदर बैठकर। और फिर आगे से जिस तरह ट्रंप आपे से बाहर हुए, बस कसर ये रह गई थी कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को थप्पड़ नहीं मारा। ये भी हो जाना था। जिस लेवल के ऊपर गर्मा गर्मी हो गई, जिस लेवल के ऊपर तलख कलामी हो गई, इवन ट्रंप ने जो है वो ऐसे हाथों के साथ झटका भी सही ज़ेलेंस्की को, और ज़ेलेंस्की दरमियान में कहीं बोलने लगा तो ट्रंप ने कहा कि मतलब चुप कर जाओ, अब तुमने बहुत बोल लिया है, अब तुमने नहीं बोलना, खामोशी के साथ बैठ जाओ। तो इस हद तक मतलब दुनिया ने वो चीज देखी जो इससे पहले नहीं देखी। और ये कौन है? ये वो इत्तेहादी हैं, ये सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। तो जनाब वहां पर ये सूरत हाल पैदा हुई, ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से निकाल दिया गया, मिनरल्स डील नहीं हुई और वो सारा जो मामला था वो सारा जो है वो धबरदूस हो गया। और यहां पर अमेरिका की जानिब से इस वक्त फौरी बहुत सारी एड यूक्रेन के लिए बंद कर दी गई है। ज़ेलेंस्की को निकाला गया, साथ ही खबर आ गई है कि एड बंद कर दी है। बहुत सारे जो मैयर्स हैं वो इस वक्त यूक्रेन के खिलाफ लिए जा रहे हैं, बहुत सारी शिपमेंट्स, असलहा, ये सारा। और जो स्टारलिंक है उसको बंद किया जा सकता है, किसी भी वक्त स्टारलिंक को बंद किया जा सकता है। और स्टारलिंक बंद हुआ यानी जो इंटरनेट है, यूक्रेन की सारी लड़ाई, उनकी सारी कम्युनिकेशन जो है वो स्टारलिंक के जरिए हो रही है। अगर स्टारलिंक बंद हुआ तो वो पूरी जो इनकी डिफेंस लाइंस है वो कोलैप्स कर जाएंगी, ठीक है। और ये जो ज़ेलेंस्की आया था ना व्हाइट हाउस, किस धमकी के ऊपर आया था? अमेरिका ने यह धमकी दी थी कि हम स्टारलिंक बंद कर देंगे, लेकिन वो आकर मामला तय होना थे और तय होने के बजाय तो वो सारा मामला जो है वो बिगड़ गया। और इसके इतने गहरे असरात हैं, ये ग्लोबली सबसे बड़ा इवेंट जो है इस वक्त करार दिया जा रहा है। अब हो ये रहा है कि यूरोपियंस जो हैं वो ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हो रहे हैं, यानी यूरोपियंस जो है वो इस वक्त अमेरिका के खिलाफ पोजीशन ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो ट्रंप ने जई तई फेर दी उसकी ज़ेलेंस्की की और निकाल दिया व्हाइट हाउस से। अब ज़ेलेंस्की के साथ खड़े होने का मतलब यह है कि ट्रंप के खिलाफ खड़े होना, अमेरिका के खिलाफ खड़े होना। वहां चीन और रूस और ईरान और नॉर्थ कोरिया वो फिलहाल इसको देखकर फिलहाल के लिए महसूस हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो पुतिन ने 30 साल तक मगरब के साथ मुआहदे किए, पेशकशें की, बहुत सारे प्रपोजल दिए, लेकिन जो वेस्ट की एरोगेंस है उसने पुतिन की एक बात नहीं माने, तो पुतिन ने फिर जंग छेड़ दी। और इस एक कारी जरब से उसने जो हाउस ऑफ वेस्ट है, ये पूरा हाउस ऑफ वेस्ट जो है वो उसकी आंखों के सामने इस तरह से शैटर्ड होता हुआ हमें नजर आ रहा है। ये जो सबसे बड़े इत्तेहादी बने फिरते थे वो किस तरह ओवल ऑफिस में बैठकर जो आपस से गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, ठीक है। ये पुतिन की लगाई हुई जरब है। अगर ऐसा देखिए, ये सिचुएशन किसने पैदा की है? उस डिफीट ने पैदा की है। अगर यूक्रेन फातेह होता तो भी ओवल ऑफिस में ऐसे लड़ाइयां होती। और उधर अमेरिका के अंदर इसके बहुत असरात है। डेमोक्रेट्स जो हैं वो ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हो रहे हैं, बहुत सारा अमेरिकी मीडिया ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा हो रहा है, और यूरोपियन मीडिया सख्त तनकीद उसने शुरू कर दी अमेरिका के ऊपर और ट्रंप के ऊपर।
यानी ये कोई छोटा वाकया नहीं हुआ है, इसके बहुत आगे तक जो है वो इस वक्त असरात है, इंतहाई पेचीदा सूरत हाल होगी। और इसलिए जो यूरोपियंस की पोजीशन भी उसके ऊपर आ गई, मतलब बात खत्म हो गई है और अलायंस खत्म हो गया है। जब नौबत इस लेवल के ऊपर आ गई, अब देखिए ये कोई बच्चे नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स हैं जो वहां पर बैठे हैं ओवल ऑफिस के अंदर, और ये बैठकर अगर 10 मिनट कैमरों के सामने भी कामली सुकून के साथ एक मुलाकात नहीं कर सकते, तो भाई ये जो सारा मामला हुआ है ये क्लोज डोर्स के पीछे भी नहीं होता है। ऐसी टेंशन, ऐसी कशीदगी, ऐसी तलख कलामियां तो बिहाइंड द क्लोज डोर्स भी नहीं होती है जो कैमरों के सामने हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि नौबत इस हद तक पहुंच गई है कि वो कैमरों के सामने भी आकर 10 मिनट के लिए अच्छे अंदाज में मिल नहीं सकते, तो वो बिहाइंड द क्लोज डोर्स कैसे बैठेंगे, वो अपने मामलात को जो है वो किस तरह तय करेंगे। और इसमें फिर ये भी हुआ ना कि दोनों तरफ से जो दिल की बातें हैं वो आमने सामने आ गई हैं। यानी एक तरह से आप यूं समझिए कि ज़ेलेंस्की जो है वो यूरोपियंस का नुमाइंदा और आगे ट्रंप बैठे हुए हैं, तो ट्रंप ने अपनी सारी दिल की भड़ास निकाली कि तुम ये हो, तुम वो हो, यूरोपियंस ये हैं, फलाने ये हैं, और आगे से ज़ेलेंस्की ने भड़ास निकाली कि अमेरिका का ये कसूर, अमेरिका के साथ ये होगा वो होगा। तो दोनों तरफ की जो भड़ास है वो, और जिस तरह से ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी का आगाज किया, उसका नतीजा ये लाजमी यही नतीजा निकलना था, ठीक है, और वो नतीजा जो है इस वक्त सामने आ चुका है। तो ये तमाम गैर मामूली जो सूरत हाल डेवलप हो गई है, यानी डील होने जा रही है, उसके बाद जंगबंदी हो सकती है, लेकिन दरमियान में ये हो गया और एड बंद हो रही है, और ट्रंप ने कहा है कि ज़ेलेंस्की को कि तुम आलमी जंग की तरफ लेकर जा रहे हो। तो वो जो जंगबंदी की तरफ सूरत हाल जा रही थी वो दोबारा से आलमी जंग की तरफ समझ लेके निकल पड़ी है, और अमेरिका मुतालबा कर रहा है कि ज़ेलेंस्की माफ़ी मांगे, और ज़ेलेंस्की ने माफ़ी नहीं मांगी है। तो वो आलमी जंग की तरफ जो है वो मामला इस वक्त चल पड़ा है। यूरोप में अभी 24 घंटों के अंदर एक हंगामी इजलास जो है वो बुला लिया है, और ज़ेलेंस्की उसमें शरीक हो रहे हैं। बरतानिया में, लंदन में ये इजलास हो रहा है, और उसमें मैक्रोन और बाकी सारे यूरोपियन लीडर्स जो हैं वहाँ पर जमा हो रहे हैं। तो ट्रंप ने कहा है ज़ेलेंस्की को कि तुम आलमी जंग की तरफ लेकर जा रहे हो मामले को। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। पहले जरा मिडल ईस्ट से देखते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। नाज़रीन, मिडल ईस्ट में सूरत हाल ये है कि जो दूसरा फेज है, यानी एक्सटेंशन ऑफ आप कह लें या आगे प्रोसीड करना सीज फायर को, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट वो नहीं हुआ है। इसराइल जो है वो सेकंड फेज के अंदर दाखिल नहीं हो रहा है, और जिसकी वजह से अब सूरत हाल ये है कि अगले चंद घंटों के बाद तो सीज फायर एक्सपायर हो जाएगा। पहला जो फेज है वो तो एक्सपायर हो जाएगा, दूसरा फेज शुरू नहीं हुआ, पहला फेज एक्सटेंड नहीं हुआ, तो सीज फायर तो एक्सपायर होने जा रहा है। इसके बाद क्या होगा, सीज फायर एक्सपायर होने के बाद कोई नहीं जानता। सीज फायर टॉक्स फेल टू एडवांस टू सेकंड फेज, पैलेस्टीनियन ऑफिशियल। हमास की जानिब से, फलस्तीन की जानिब से ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आ गई है कि इजराइल दूसरे फेज में दाखिल नहीं हो रहा है। तो अब चंद घंटों के बाद तो सीज फायर एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद क्या इजराइल हमला कर देगा, या ये जंगबंदी चलती रहेगी और साथ साथ मुज़ाकरात भी होते रहेंगे, यानी हमला नहीं होगा लेकिन सीज फायर भी नहीं होगा। तो उसमें यह है कि मुज़ाकरात अलबत्ता जो वो चलते रहेंगे। इस बारे में अब कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है हमला कर दे इसराइल, हो सकता है कि मामला जो है वो किसी फेज के अंदर दाखिल हो जाए। अब इसमें जो इजरायली मीडिया है उससे हम समझ सकते हैं। इजरायली मीडिया ये कह रहा है, अल जज़ीरा इसको रिपोर्ट कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग्स विद द अमेरिकन्स टू सपोर्ट द मूव इफ इजराइल चूजेस टू रिटर्न टू फाइटिंग। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल अमेरिकन्स के साथ इस वक्त ये डिस्कशंस कर रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम हमला कर दें तो क्या तुम सपोर्ट करोगे, किस हद तक सपोर्ट करोगे, कितने दिनों के लिए सपोर्ट, अगर 1 साल जंग चलती है तो क्या सपोर्ट जारी रहेगी। तो इजराइल जो है वो अमेरिकन से सपोर्ट की गारंटीज ले रहा है, ये इजरायली मीडिया बता रहा है। तो देखते हैं कि मामला जो है वो किस तरफ जाता है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि जो सूरत हाल वहां अचानक से डेवलप हो गई है रिगार्डिंग यूरोप, रिगार्डिंग यूक्रेन वॉर, ट्रंप के लिए और भी मुश्किल हो गया है मिडिल ईस्ट के अंदर जंग छेड़ना। भाई यूरोप तो वो तो उसने अपनी पोजीशन ले लिया अमेरिका के खिलाफ, और अमेरिका के अंदर जैसे हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिकी मीडिया अलग पोजीशन ले रहा है, डेमोक्रेट्स अलग पोजीशन ले रहे हैं, तो ट्रंप के लिए चैलेंजेस और बढ़ गए हैं। अगर ट्रंप यहां मिडिल ईस्ट में ऐसे कोई जंग छेड़ देता है तो ट्रंप की पोजीशन और वीक हो जाएगी, उसकी जो मॉरल सपोर्ट है वो और कम हो जाएगी, उसकी पॉपुलर सपोर्ट जो है वो और कम हो जाएगी, एक और टेंस माहौल बन जाएगा। फिर हर मीटिंग में मीडिया के सवालात होंगे, वो इस बोझ को मजीद उठा नहीं सकेगा। क्योंकि देखें बाइडन क्या कर रहा था, बाइडन कुछ भी नहीं कर रहा था, उसका फोकस तो सिर्फ मिडिल ईस्ट था, ना कोई अंदरूनी, ना कोई बैरूनी, ना चाइना, ना रशिया, उसका फोकस तो सिर्फ मिडिल ईस्ट था। तो ट्रंप का फोकस तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं है, तो इसलिए वो इस जंग को अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जो नई सूरत हाल डेवलप हुई है ये मजीद उसके खिलाफ ही गई है, यानी अगर वो जंग छेड़ता है तो ये एक तो बात है।
इस हवाले से देखते हैं कि अगले 24 घंटे अब क्रूशल हैं, मामला जो है वो किस तरफ जाता है। अगर ट्रंप ने यहां पर जंग छेड़ने की इजाजत दी तो ये एक और बड़ी गलती होगी, क्योंकि जो ट्रंप के ओपोनेंट्स हैं वो इस सूरत हाल को मजीद एक्सप्लॉइट करेंगे ट्रंप के खिलाफ। अच्छा, तो ये अब जरा चलते हैं वहां ओवल ऑफिस के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूरोप, और ये सारा मामला किस तरफ जा चुका है। लेकिन जब भी कोई फॉरेन लीडर अमेरिका का दौरा करता है तो ओवल ऑफिस में उसकी मुलाकात होती है और मीडिया के साथ चिट चैट की जाती है। अब ये चिट चैट जो है वो 5 मिनट की भी हो सकती है, 10 की, 25 की, 50 की, यानी वो चिट चैट होती है। उस चिट चैट के बाद फिर बिहाइंड द क्लोज डोर्स उनकी आपस में मीटिंग्स होती हैं। उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ये एक प्रोसीजर और समझ लें कि इस तरह मामला होता है। अब ओवल ऑफिस के अंदर ज़ेलेंस्की और ट्रंप की चिट चैट हो रही थी और अलबत्ता ये चिट चैट जो है वो लंबी हो गई, 50 मिनट तक ये चली गई। वैसे पिछली ये जो 3-4 मुलाकातें हुई हैं जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए, नेतन्याहू गया, ये वो सारे, तो ये तकरीबन 20-25 मिनट की थी, जिसमें किंग अब्दुल्ला 20 मिनट, तो ये 50 मिनट के ऊपर चली गई। इसमें 40 मिनट सब ठीक चलता रहा। अलबत्ता इसमें ह्यूमिलिएशन कुछ ज़ेलेंस्की की कपड़ों के हवाले से की गई। वैसे ज़ेलेंस्की को यह मैसेज पहुंचाया गया था कि ट्रंप चाहते हैं कि तुम सूट पहन कर आओ, ठीक है ना, अच्छे से ड्रेसअप होकर आओ। तो ज़ेलेंस्की वो नहीं होकर आया उस तरह से जैसे ट्रंप चाह रहा था। तो एक प्रो ट्रंप वहां पर रिपोर्टर, उसने इस हवाले से जो है वो सवाल भी किया कि आप वो सूट पहन कर नहीं है, थोड़ा सा ह्यूमिलिएट ज़ेलेंस्की को किया गया। लेकिन बहरहाल ये बात चलती रही 40 मिनट तक, तो सब ठीक चलता रहा। और ट्रंप कहते रहे ऐसे मिनरल्स निकालेंगे, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वेपन्स में, टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारे पैसे हम कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन 40 मिनट के बाद जो है ना मामलात खराब हो गए, अचानक सूरत हाल खराब हो गई। जेडी वैंस और ज़ेलेंस्की का जो है वो तलख जुमलों का तबादला हुआ, जिसमें ट्रंप जो है वो कूद पड़े। जेडी वैंस जो है थोड़ी सी रशिया की हिमायत कर रहे थे और उसमें ज़ेलेंस्की साहब उन्होंने कहा कि रशिया तो हमेशा मुआहदा तोड़ देता है, और फिर ज़ेलेंस्की ने दरमियान में कहा कि आप ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। ये ज़ेलेंस्की ने जेडी वैंस को कहा। इसके ऊपर ट्रंप ने इंटरवेंशन की। उसने कहा वो कोई ऊंची आवाज से बात नहीं कर रहा, वो कोई ऊंची आवाज से बात नहीं कर रहा है। उसके बाद 2-4 जुमले और आगे हुए और असल गुस्सा जो ट्रंप को आया है वो ज़ेलेंस्की ने ये बात की कि ठीक है, आज तुम्हारा यहां पर सब अच्छा है, खूबसूरत सा ओशन है, यहां पर बीचेज है, लेकिन एट वन डे यू वुड फील इट। यानी जैसे आप उर्दू में इसका तर्जमा ऐसे कर सकते हैं कि तुम्हें एक दिन पता लग जाएगा, ठीक है, या तुम्हें एक दिन लग पता जाएगा, जो वहां पर हमारे साथ गुजर रही है, एक दिन तुम्हें भी पता लग जाएगा, यानी बहुत बुरा वक्त जो है वो तुम्हारे ऊपर आएगा। ये उसने इस तरह से बात की। अब ये इतनी बड़ी बात है, यानी आप देखें कि ये दुनिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में भी खड़े होकर अमेरिका को ऐसे धमकी नहीं लगा सकता कि तुम्हें एक दिन देख लेंगे और तुम्हारा हशर नशर हो जाएगा, ऐसे कोई भी नहीं कह सकता। और ज़ेलेंस्की ओवल ऑफिस में ट्रंप के मुंह के ऊपर कह रहे हैं कि पता लग जाएगा एक दिन, ठीक। और अमेरिका में तो इसके बाद जो है वो ट्रंप आपे से बाहर हो गए। उसके बाद फिर उन्होंने जो सुनाई और उसके बाद फिर मामला जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। और ट्रंप ने कहा You are not here to tell us what we are going to feel and you are not here in a position to teach us, to dictate us। और तुम अपने लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हो, तुम आलमी जंग के साथ खेल रहे हो, तुम आलमी जंग छिड़वाना चाहते हो और तुम जीत नहीं सकते। रोज तुम्हारे लोग वहां पर मर रहे हैं और तुम्हें, मतलब जिसको कहते हैं, तुम्हें जरा शर्म नहीं है कि तुम वहां पर लोग जो है वो मर रहे हैं और तुम यहां पर ये सारा कर रहे हो। फिर बाइडन और ओबामा, उसको भी ट्रंप ने जो है वो रगड़ दिया। और दरमियान में ज़ेलेंस्की ने, अच्छा ज़ेलेंस्की दरमियान में, उधर ट्रंप बोली जा रहा है और ज़ेलेंस्की दरमियान में चुटकुला छोड़ी जा रहा है। और ज़ेलेंस्की ने दरमियान में कहा कि शुड आई स्पीक, कैन आई स्पीक, और ट्रंप ने कहा नो, तुमने बहुत बोल दिया, चुप करके बैठो। मतलब एक फॉरेन लीडर ओवल ऑफिस में आया और वो कह रहा है क्या मैं बोल सकता हूं, तो ट्रंप कह रहा नहीं, चुप करके बैठो, तुमने बहुत बोल दिया। यानी ये कोई मतलब आप समझ ले कि कोई टीवी शो नहीं था, ये एक ओवल ऑफिस था। और दुनिया फिर हैरान थी। ओवल ऑफिस के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस थी और जो यूक्रेनियन डिप्लोमेट्स वहां पर थे वो सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि जैसे आप कहते हैं ना कि भाई सब खत्म हो गया। तो वो तस्वीर भी उनकी बहुत सारी वायरल हैं, वो अपने सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। ओवल ऑफिस के रिपोर्टर्स और बाकी स्टाफ वो देख रहा है कि ये अचानक से क्या हुआ। और दरमियान आखिरी मिनट में जब ट्रंप ने कहा कि बस खत्म करो, बस जाओ, और CNN की रिपोर्टर ने पूछा, जरा ज़ेलेंस्की की साइड लेने की कोशिश की, कहा कि व्हाट इफ रशिया ब्रोक द एग्रीमेंट। ट्रंप ने इंतहाई गुस्से में जवाब दिया, कहता व्हाट इफ अ बॉम्ब एक्सप्लोड इन योर हेड राइट नाउ। अगर तुम्हारे सर के ऊपर अभी एक बम आकर गिर जाए तो फिर कैसा होगा। तो ये मतलब आप अंदाजा करें, CNN की रिपोर्टर पूछ रही है कि अगर रशिया ने मुआहदा तोड़ दिया तो क्या होगा। तो उसने कहा अगर अभी इसी वक्त तुम्हारे सर के ऊपर बम आकर गिरे तो फिर कैसा होगा। तो वहां पर वो जो सारा मामला इस तरह से खराब हो गया। अब बहस है हर तरफ, पूरी दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में, कौन सही है कौन गलत है।
उसका ट्रंप का कसूर था, ज़ेलेंस्की का कसूर था। एक भूचाल आया हुआ है, यूरोपियंस अपनी साइड ले रहे हैं जो ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हो रहे हैं, डेमोक्रेट्स ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हो रहे हैं और ट्रंप के ऊपर शदीद तनकीद कर रहे हैं। और फिर ज़ेलेंस्की को किक आउट बाकायदा किया गया, कोई हाथ शाथ नहीं मिला, कोई उसके बाद बात नहीं की। हालांकि बाकायदा लंच होना था, डील साइन होनी थी, और इस मीटिंग के फौरी बाद जो है वो ज़ेलेंस्की को उन्होंने कहा कि निकलें यहां से, और जनाब उसको निकाल दिया गया। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि ज़ेलेंस्की माफ़ी मांगे, और ज़ेलेंस्की ने माफ़ी अभी तक नहीं मांगी। ज़ेलेंस्की वहां से निकला तो उसने ट्वीट किया, और ट्वीट में उसने कहा कि थैंक यू अमेरिका एंड थैंक यू ट्रंप, लेकिन अपॉलॉजी जो है वो नहीं की, क्योंकि ट्रंप बार बार ये भी कह रहे थे कि तुम बड़े डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हो, तुम तज़हीक कर रहे हो, तुम मतलब बदतमीजी कर रहे हो, और तुमने अमेरिका के साथ बदतमीजी की है, और तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए था, लेकिन तुम यहां पर बदतमीजी कर रहे हो, और मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, यानी यूक्रेन को, और तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, और डील करनी है तो करो, नहीं तो फिर हम इसमें से आउट है, ठीक है। तो वो डील नहीं हुई, इसलिए अमेरिका अब उसमें से विड्रॉ कर रहा है। यानी देखें, एक तो ऑलरेडी सूरत हाल खराब थी ना, कि भाई तेजी के साथ वाकयात हो रहे हैं, ये जो हुआ है उसके बाद तो एक एक घंटा अब है कि भाई क्या होगा। अमेरिका विड्रॉ करना शुरू हो गया है, अगर वो किसी भी वक्त इंटरनेट बंद कर देते तो फिर क्या होगा। ऑलरेडी वाकयात इतनी तेजी के साथ हो रहे हैं, इसके बाद तो फिर अमेरिका ने भाई पीछे रह कुछ नहीं गया ना भाई, इत्तेहाद पीछे कुछ नहीं रह गया, अब ये दुश्मनी हो गई है, तो अमेरिका अपना जो है मुकम्मल तेजी के साथ विड्रॉ कर रहा है। अब मैं को 20-25 हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं, इतनी इकट्ठी हेडलाइंस हमने पहले कभी इस तरह से रखी नहीं, लेकिन अब जरा सारी दुनिया का मीडिया देखिए कैसे भंचाल आया हुआ है, और कौन क्या पोजीशन ले रहा है, क्या बातें हो रही हैं। Trump Zelensky did not sign minerals deal amid tense meeting. The White House and meltdown in Oval Office. BBC. जरा चाइनीज मीडिया देखिए क्या लिख रहा है। चाइनीज मीडिया, in Trump's Zelensky takedown, Vance puts his stamp on America First policy. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। Latest bold foray by Vance into pushing US foreign policy sharply away from internationalism. देखिए ना, हर मीडिया अपने अंदाज के अंदर लिख रहा है, तो जो चाइनीज मीडिया ने लिखा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि बड़ी अच्छी बात है, और जैसे जेडी वैंस ने बड़ी अच्छा किया, और एक प्रैक्टिकल मुजाहरा किया कि अमेरिका को इंटरनेशनलिज्म से निकलना चाहिए। यानी अमेरिका ने जो पूरी दुनिया में जगह जगह पर टांग अड़ाई हुई है, हालांकि जेडी वैंस तो ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे, लेकिन चाइनीज मीडिया लिख रहा है ये बड़ा अच्छा अमल है जो अमेरिका ने किया है, कि और इंटरनेशनलिज्म से अमेरिका निकले, हर जगह पर जो टांग अड़ाई हुई है उससे निकले। एसोसिएटेड प्रेस, जेडी वैंस गेट्स हिज लॉन्ग अवेटेड मोमेंट टू एडमोनिश यूक्रेन ज़ेलेंस्की। एसोसिएटेड प्रेस लिख रहा है कि बहुत इंतजार किया जेडी वैंस ने कि उसको कोई ऐसा मौका आए कि वो रगड़ दे ज़ेलेंस्की को, और उसकी जई तई फेर दे, उसकी ऐसी तैसी फेर दे, और जेडी वैंस को। अब इसमें एक ना जिसको आप कहते हैं पूरा सिस्टम गिर रहा है। अब आप देखिए, एसोसिएटेड प्रेस जो है, इसकी व्हाइट हाउस में पाबंदी लगाई हुई है ट्रंप ने, अभी ये 4 दिन पहले ऑर्डर आया, या इससे 10 दिन हो गए होंगे। एसोसिएटेड प्रेस उसको किस अंदाज में लिख रहा है, यानी एक होता है ना भाई वेस्ट है, आगे उनका मीडिया है, उनके पॉलिटिशियंस हैं, एक पूरी फोर्स है, कंबाइंड फोर्स है जो एक ही नैरेटिव रखती है, एक अंदाज में चल रही है। अब ये नहीं है, मीडिया अपने अंदाज में पोजीशन ले रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज लीडरशिप्स अपने अंदाज में पोजीशन ले रही है। अब एसोसिएटेड प्रेस को चूंकि उन्होंने निकाला हुआ है, तो वो ज़ेलेंस्की के साथ ले रहा है। हम सिर्फ आपके सामने फिलहाल सूरत हाल रख रहे हैं कि हो क्या रहा है, एक पूरी इमारत आपके सामने गिर रही है। बीबीसी, ट्रंप एक्यूजेस ज़ेलेंस्की ऑफ गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3। तुम तीसरी आलमी जंग छेड़ने की तरफ जा रहे हो। वैंस लिट द फ्यूज एंड ट्रंप एक्सप्लोडेड इनसाइड द हिस्टोरिक ओवल ऑफिस मेल्टडाउन दैट कुड चेंज द वर्ल्ड। दुनिया बदल सकता है, ठीक है, ये जो मामला हुआ फॉरेन पॉलिसी। ट्रंप एंड ज़ेलेंस्की हैव एन ओवल ऑफिस स्मैकडाउन। ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जब रेसलिंग हो रही होती है, और ये सारा स्मैकडाउन। टेंस ट्रंप ज़ेलेंस्की मीटिंग स्पार्क्स ग्लोबल आउटरीच एंड वायरल रिएक्शन। अब दुनिया में एक हंगामा, एक भूचाल आया हुआ है, कई मीम्स बन रहे हैं, वो पूरी दुनिया का रिएक्शन आ रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर एक हंगामा बरपा है। वाशिंगटन पोस्ट, टीयर्स एंड शॉक इन यूक्रेन एंड यूरोप आफ्टर हीटेड ज़ेलेंस्की ट्रंप मीटिंग। टीयर्स एंड शॉक इन यूक्रेन, यानी इसको ऐसे देखा जा रहा है कि सब खत्म हो गया। भाई अमेरिका सबसे बड़ा इत्तेहादी, अमेरिका की वजह से जंग चल रही है, तो वहां पर देखा जा रहा है कि अब सब खत्म हो चुका है। Tears and shock. Contentious Trump-Zelensky meeting threatens US support for Ukraine. और फिर वो कह रहा है कि ज़ेलेंस्की पहुंचा तो इसलिए था कि प्रिवेंट करे वाशिंगटन को कि वो उधर रशिया की सपोर्ट करे, मतलब इससे हटाए अमेरिका को, और सपोर्ट दोबारा यूक्रेन की तरफ मोड़े। लेकिन वो इस तरह से निकला है
बट वॉज मेट विद अ वोकल एंगर फ्रॉम द अमेरिकन प्रेसिडेंट। लेकिन वो मामला किसी और अंदाज, वो तो चला था कि अमेरिकी सपोर्ट दोबारा अपनी तरफ पूरी तरह से मोड़ी जाए और जो रशिया के हक में बात हो रही है वो ना हो। लेकिन मामला ट्रंप एंड ज़ेलेंस्की क्लैश, leaving Ukraine exposed in war with Russia. White House talks between Trump, Zelensky collapse and the minerals deal appear off the table now. Minerals deal वो पता नहीं कहां खड्डे में चली गई है। The time after heated Oval Office exchange, Trump ends pivotal meeting with Zelensky early. Trump tells Zelensky to leave after Oval Office clash. Minerals deals not signed. अब ये दुनिया भर का मीडिया हम आपके सामने रख रहे हैं। यूक्रेन एम्बेसडर रिएक्शन टू फ्री ट्रंप जेलेंस्की ओवल ऑफिस क्लैश गोज वायरल। ट्रंप बूट्स जेलेंस्की फ्रॉम, कहते हैं धक्का मार के, जूते मार के, जिसको आप जो भी इसका तर्जुमा करें। व्हाइट हाउस आफ्टर ओवल ऑफिस क्लैश सेज ही डिसरिस्पेक्टेड यूएस एज मिनरल डील लेफ्ट अनसाइंड, कि जेलेंस्की ने अमेरिका को डिसरिस्पेक्ट किया है। अब एक तो ये चीज होगी, उसके फौरी बाद जो है अमेरिका ने एड रोकना, सप्लाईज रोकना बंद कर दिए यूक्रेन की। रोबियो ने कहा है सीएनएन के ऊपर, आई थिंक जेलेंस्की शुड अपोलोजाइज फॉर वेस्टिंग आवर टाइम इन मीटिंग दैट एंडेड इन दिस वे। जेलेंस्की फौरी जो है वो माफी मांगे। यूएस टर्मिनेट्स यूएस एड प्रोग्राम फॉर कीव, हेजिटेट्स ऑन मिनरल डील। न्यूयॉर्क टाइम, आवर एड टू यूक्रेन इंक्लूडिंग शिपमेंट्स अप्रूव्ड ड्यूरिंग द बाइडेन इरा कैन बी कैंसल्ड इमीडिएटली। वो सारी शिपमेंट्स जो ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुकी हैं वो अब से किसी भी लम्हे कैंसिल की जा सकती हैं। अच्छा, वी मेड इट क्लियर टू जेलेंस्की दैट सिक्योरिटी गारंटीज विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। कोई गारंटीज नहीं होंगी। ट्रंप इज कंसिडरिंग सेवरल रिटेलिएटरी स्टेप्स इंक्लूडिंग हाल्टिंग मिलिट्री एड टू यूक्रेन। बहुत बड़ी खबर है, ये अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि किसी भी वक्त पूरी जो अमेरिकी एड है ट्रंप वो रोक सकता है। सीएनएन, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड्स फंडिंग फॉर द एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट प्रोग्राम इन यूक्रेन। एनर्जी के लिए जो सप्लाई जा रही थी, फंडिंग जा रही थी, उसको फौरी रोक दिया गया है। वाशिंगटन इज लाइकली टू इंक्रीज प्रेशर ऑन कीव व्हाइल अवॉइडिंग डीलिंग विद जेलेंस्की। इसका क्या मतलब है कि जेलेंस्की का पता साफ होने जा रहा है, अब वो कीव में किसी और को लेकर आने वाले हैं जेलेंस्की की जगह के ऊपर। तो यहां पर अब मामला मिनटों और घंटों के अंदर आ गए हैं। अभी ट्रंप किसी भी वक्त बैठे बैठे अनाउंस कर दे कि हम मिलिट्री एड रोक रहे हैं, वो अनाउंस कर दे कि हम इंटरनेट रोक रहे हैं, तो सूरत हाल सारी बदल जाएगी। और देखे ना, अब भाई अगर यूक्रेन के और ज्यादा इलाके रशिया ले जाता है तो आप समझ सकते हैं ये मामला कितना मजीद किस तरफ चला जाएगा। और ट्रंप ने ऐसे नहीं कहा कि तुम आलमी जंग की तरह मामले को लेकर जा रहे हो, ठीक है ना। तो ये अगर रशिया मजीद आगे आता है, यूरोपियंस को तो पहले कबूल नहीं है, तो अगर रशिया मजीद आगे आता है तो फिर क्या होगा। और इसलिए यूरोपियंस के हंगामे में अब यूरोपियंस जो है वो जेलेंस्की के साथ खड़े हो रहे हैं, ट्रंप के खिलाफ पोजीशन ले रहे हैं। ट्रंप जेलेंस्की मीटिंग अपडेट्स, यूरोपियन एलायंस कनाडा रैली बिहाइंड जेलेंस्की आफ्टर ट्रंप क्लैश। कनाडा और यूरोपियंस किसके साथ खड़े हो गए? जेलेंस्की के साथ। सीएनएन, वेस्टर्न अलायंस रैली अराउंड जेलेंस्की आफ्टर ट्रंप स्पैट डीपन्स रिफ्ट विद यूरोप। लड़ाई जेलेंस्की के साथ हुई है लेकिन झगड़ा यूरोपियंस के साथ, क्योंकि जेलेंस्की नुमाइंदा है ना। जैसे आप देखें, बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर आया, मैक्रोन आया, उसके बाद जेलेंस्की, तो ये पूरे रो में एक ही बात सब कन्वे कर रहे हैं। तो ये यूरोप के साथ मामला तो और खराब। आयरिश प्राइम मिनिस्टर, आई एक्सप्रेस माई अटमोस्ट एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर प्रेसिडेंट जेलेंस्की। वहां से यूरोप से बयान आता है कि हम तो जेलेंस्की के साथ खड़े हैं और इसकी रिस्पेक्ट करते रहिए वो सर। फॉक्स न्यूज, द सीन इन द व्हाइट हाउस वाज हॉरिफिक एंड दिस इज अनदर सिग्नल फॉर यूरोप टू यूनाइट एंड सपोर्ट यूक्रेन। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अब फिल फॉरम इकट्ठे हो जाएं और यूक्रेन की सपोर्ट करें। ब्लूमबर्ग, द ओवल ऑफिस डिजास्टर वाज एन एम्बुश एंड यूरोप विल कलेक्टिवली ट्राई टू पिक इटसेल्फ अप। यूरोपियंस कह रहे हैं, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है कि ये तो जेलेंस्की को फंसाया गया है। मैं सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं कि लड़ाई किस लेवल के ऊपर जा चुकी है। ब्रिटिश मीडिया, डिस्कशंस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन ऑफिशियल्स टू अलाय कंसर्न अबाउट इंटेलिजेंस शेयरिंग। वो ब्रिटिश मीडिया लिख रहा है कि अब बर्तानिया और यूरोप में, खासतौर पर बर्तानिया में जो सबसे बड़ा एलाय है अमेरिका का, उसमें यह कंसर्न पाया जा रहा है कि क्या अब इंटेलिजेंस शेयरिंग अमेरिका के साथ करनी चाहिए या नहीं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि ट्रंप इज यूजिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एज अ नेगोशिएटिंग टूल, कि ट्रंप ये जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ये पुतिन को दे सकता है। ब्रिटिश मीडिया लिख रहा है, हम नहीं लिख रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े इत्तेहादी 200 साल से बर्तानिया और कौन, अमेरिका, और बर्तानिया सोच रहा है कि अब क्या इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर की जाए या नहीं। यानी ऊपर से नीचे तक, इदारों तक, सब एक ऐसी सूरत हाल में चले गए हैं जो उन्होंने आज से पहले फेस नहीं की, कि भाई अब अमेरिका के साथ आगे क्या बनेगा। अब वो जो इंटेलिजेंस मुसलसल शेयर हो रही है, बाकी कितने प्रोग्राम्स हैं जो एक दूसरे के साथ वो एक दूसरे के साथ मामलात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब करें ना करें। ब्लूमबर्ग, इट सीम्स दैट ट्रंप हैज मेड हिज डिसीजन टू सेल यूक्रेन यूरोपियंस, कि
अमेरिका ने ट्रंप ने फैसला कर लिया यूक्रेन को रशिया के हाथों बेचने का। द यूएस वाइस प्रेसिडेंट सीम्ड प्लीज दैट नेगोशिएशन डिड नॉट टेक प्लेस। इकोनॉमिस्ट के यूरोपियंस कह रहे हैं कि जेडी वैंस बहुत खुश है कि ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़े। द यूएस प्रेसिडेंट वाज वेल prepared and carried out his mission professionally। जेडी वैंस चुके वो म्यूनिख के अंदर सारी वो तकरीर यूरोपियंस के खिलाफ करके आए, तो यूरोपियंस कह रहे हैं ये जेडी वैंस ही है सब कुछ, और ये पहले से तैयार बैठा हुआ था ये सारा कुछ करने के लिए। यूएस वाइस प्रेसिडेंट वाज द प्रॉब्लम ड्यूरिंग द मीटिंग। असल जो मसला है ज़ेलेंस्की नहीं था, कोई और नहीं था, ये जेडी वैंस था। द ओनली पर्सन लॉफिंग नाउ इज प्यूटन। यूरोपियंस कह रहे हैं इस वक्त जो सबसे ज्यादा खुश हो रहे हैं वो प्यूटन हो रहे हैं। और अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स क्या कह रहे हैं? द ओनली पर्सन हु वाज एक्टिंग प्रेसिडेंशियली द ओवल ऑफिस टुडे वाज ज़ेलेंस्की। अब ये अजीब सी सूरत हाल है, मतलब डेमोक्रेट ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हो रहे हैं, अमेरिकी मीडिया ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा हो रहा है, और ट्रंप इंतजामिया के अंदर अजीब सी बेचैनी, अजीब सी सूरत हाल है, और मोराल भी एक तरह से डाउन, क्योंकि अब वो मिनरल्स भी तो लेने हैं ना, मिनरल्स भी तो लेने हैं भाई। वो किसी इमोशनल चक्कर में मिनरल्स तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मिनरल्स अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिनरल्स वो लेते हैं चाइना से, और चाइना के ऊपर सैंक्शंस या टैरिफ लगती हैं तो चाइना मिनरल्स बंद कर देता है, और नई टेक्नोलॉजी के लिए ये मिनरल्स बहुत जरूरी हैं। तो अब वो कह रहे हैं मिनरल्स भी लेने हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की के साथ लड़ाई भी हो गई है, तो अब क्या करना है? तो उधर भी एक बेचैनी है, साथ वो एड भी बंद कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर इख्तलाफात शदीद हो गए हैं। यूरोपियंस, आप देखें बरतानिया सोच रहा है कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर करें या ना करें। अब इस सारी सूरत हाल में आप मुझे बताइए, ये सब इजराइल के हक में जा रही है या खिलाफ जा रही है? और यहां पर अगर ट्रंप जंग छेड़ देते हैं तो ट्रंप अपने आप को मजबूत करेंगे या कमजोर करेंगे? ठीक है, तो इसलिए ट्रंप और ज्यादा कमजोर पोजीशन में है कि इस वक्त वो मिडिल ईस्ट में जंग छेड़े, और जिस तरह से मामलात एक्सप्लोड हो रहे हैं, आगे पता नहीं क्या हो जाए। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।